भगवान द्वारकानाथ राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में एक जो चिंता है, उस चिंता से चाहे वो संत है, महंत है, महात्मा है, ऋषि है, विद्वान है, अधिकारी है, अनाधिकारी है, किसान है, मजदूर है, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी चिंतित हैं चिंता से। अच्छा, भगवान भी निश्चिंत नहीं है। भगवान भी निश्चिंत नहीं है, वो भी चिंतित हैं। वो क्यों चिंतित हैं? कि जो उनके भक्त हैं उनको उनकी चिंता रखनी पड़ती है। अच्छा, जो वस्तुतः हृदय से भगवान का भक्त है, जो सारे कर्म करके भगवान के चरणों में डाल देता है कि तू ही कराने वाला है और तू ही करने वाला है, वो चिंता मुक्त रहता है। उसकी चिंता तो भगवान को होती है। और संसार में सारी चिंताओं का निवारण, ज्ञान का प्रदान, क्यों संसार का, त्रैलोकी का जो संपूर्ण ज्ञान एक जगह स्थित एकत्रित कर दिया जाए, वो ईश्वर का ज्ञान है। तो ज्योतिष शास्त्र चिंता देता नहीं है, चिंता हरण शास्त्र है। चिंताओं को हरने वाला है। कि गोस्वामी जी ने तो लिख करके छोड़ दिया कि को जग जाहिन व्यापी माया, और चिंता सांपिन को नहीं खाया। चिंता सभी को रहती है, और चिंता करते करते और संसार को त्याग देता है, जीव जिस रूप में भी होता है। अच्छा, तो विषय आता है कि बृहस्पति आयु का सामान्य रूप से कारक है, और शनि विशेष कारक है आयु का। आयु को दोनों ही कारक हैं मित्रों, याद रखना। देखिए, बृहस्पति सामान्य कारक है, कारक तो बृहस्पति भी है, लेकिन वो सामान्य में आता है। और बृहस्पति शनि आयु का विशेष कारक है, यानी VIP कारक है, और वो जनरल कारक है। अच्छा, केतु की दृष्टि यदि मार्केश पे हो तो बहुत जल्दी मार देता है, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कराता है। किंतु यदि शनि मार्केश हो तो जातक को धीरे 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 मारता है। खाट पर लिटा करके, चारपाई पर, बिस्तर पर लिटा करके मारता है, वो बड़ा कष्ट दे के धीरे धीरे मारता है। यदि राहु अप्रत्याशित और आकस्मिक मृत्यु दे देता है, जैसे हार्ट अटैक है, दुर्घटना है, अकाल मृत्यु है, फांसी के द्वारा मृत्यु है, जल में डूबने से मृत्यु है, अग्नि में जल करके भस्म होने से मृत्यु है, जहर से मृत्यु है, गोली से मृत्यु है, ये जिसमें तत्काल मृत्यु हो जाती है, उसके लिए राहु प्रसिद्ध है। आकस्मिक मृत्यु, और अष्टम भाव में यदि चर राशि हो तो जातक चलते फिरते मरता है, और अष्टम भाव में यदि स्थिर राशि हो तो जातक
बहुत लंबे समय तक अस्वस्थ रहने के बाद, कष्ट भोगने के बाद शरीर त्यागता है, बड़ी दुर्दशा दुर्गति हो जाती है। अच्छा, अगर अष्टम भाव में दुष्स्वभाव राशि हो तो मिश्रित फल होता है। अंशों को देख करके आप निर्णय कर सकते हैं कि प्रबलता चर की है या स्थिर की है, कि इस दुष्स्वभाव राशि में दोनों ही राशियां होती हैं। अच्छा, छठवें भाव में यदि चर राशि हो, क्योंकि रोग का भाव है, तो या तो प्राय रोग होता नहीं है, यदि हो जाता है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। और यदि छठवें भाव में स्थिर राशि हो तो रोग बहुत समय तक अपनी सेवा करवाता है, बहुत सेवा कराता है, बहुत मेहमान नवाजी कराता है, और जातक काफी समय के बाद स्वस्थ हो पाता है। और दुष्स्वभाव राशि हो तो उसमें अंशों को देख करके आप निर्णय कर सकते हैं कि दुष्स्वभाव राशि के 15 अंश चर राशि को होते हैं, 15 स्थिर के होते हैं। तो चर में है तो रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, कम रोग होगा। यदि स्थिर राशि के अंश आ रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के दुष्स्वभाव राशि में निर्णय करना पड़ता है। अच्छा, केतु ये दूसरे भाव में होता है या लग्न में होता है, या लग्न को देखता है, या दूसरे भाव को देखता है, या दूसरे भाव में उपस्थित होता है, तो जातक प्राय दाढ़ी रखने का शौकीन होता है। यदि केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर हो तो जातक प्रायः दाढ़ी रखता है। यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक क्लीन शेव रहता है। और केतु और शुक्र दोनों ही भाव में हो या दोनों की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो जातक स्टाइलिश दाढ़ी रखता है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है। अच्छा, केतु यदि 8वें भाव में है तो व्यक्ति को गुप्त रोग देता है, जैसे बवासीर, फिशर आदि का, अर्श आदि का रोग को देता है। और सूर्य लगन के जितने निकट होता है मित्रों, जातक के शरीर पर बाल प्रायः उतने ही कम होते हैं, बशर्ते कि शनि, राहु और केतु सूर्य के साथ युति ना करें या इनकी दृष्टि ना हो। अर्थात लगन से सूर्य जितना दूर होता है और अकेला होता है उतने ही उसके शरीर पर बाल अधिक होते हैं, बशर्ते कि चंद्र और शुक्र की युति ना हो या चंद्र या शुक्र की सूर्य पर दृष्टि ना हो। युतियों में थोड़ा कम ज्यादा फल हो जाता है, किंतु फल नष्ट नहीं होता। अच्छा, पंचम भाव को लोग प्राय प्रश्न करते, हम उनका उत्तर देते, लेकिन आप भी आज से जान सकते हैं क्या कि यदि आपको पूर्व जन्म का विचार करना है तो पंचम भाव को लगन मान करके पूर्व जन्म का विचार कर सकते हैं। आप इस जन्म के बाद आगे किस जन्म में जाएंगे, एकादश भाव यानी लाभ स्थान को लगन बना करके, और उससे आप जान सकते हैं कि आगे वाली योनि में जातक किस योनि में जाने वाला है। वो पूर्व जन्म से और पूर्व पिछले जन्मों के विषय में पता करना है
एक दो जन्म पूर्व जन्म से पहले और भी आप जानना चाहते हैं, यानी 3 जन्म की यदि आपको जानकारी चाहते हैं तो पूर्व जन्म तो पंचम भाव हो गया, उससे 2 जन्म पीछे की और आपको जानकारी मिल जाती है। अच्छा, किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में 7 जन्म तक की जानकारी का वर्णन मिल जाता है। तो जातक पूर्व जन्म में कौन था, तो पंचम भाव से आप जान सकते हैं, और उससे क्रमशः तीसरे भाव से, उससे और पीछे के एक जन्म का वृत्तांत आप जान सकते हैं। और पीछे जाना है यदि आपको कि उससे पहले में क्या था, तो फिर प्रथम भाव को आप देख सकते हैं। अच्छा, पंचम भाव से आपको पता है कि प्रथम संतान का विचार किया जाता है, और सप्तम भाव से दूसरी संतान का विचार किया जाता है, और नवम भाव से तीसरी संतान का विचार किया जाता है, और एकादश भाव से चौथी संतान का विचार किया जाता है। यदि इन भावों के बीच में यदि कहीं केतु महाराज फंस जाए 5वें से 11वें तक, तो केतु एक जो है वो टर्मिनल ग्रह है, और यदि इनके मध्य में सूर्य या मंगल आ जाए तो वो भी टर्मिनल केतु जैसा ही काम करते हैं। अच्छा, स्त्री जातकों में कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि प्रथम संतान को नवम भाव से देखना चाहिए। यद्यपि ना मानने वाले विद्वानों की संख्या समर्थन ना करने वाले विद्वानों की तो यही राय है कि पंचम भाव से, चाहे वो स्त्री की कुंडली है चाहे वो पुरुष की कुंडली है, पंचम भाव से प्रथम संतान का विचार करना चाहिए। लग्न कुंडली के जो तीनों त्रिकोण हैं, प्रथम पंचम और नवम भावों से जातक के धर्म के विषय में जाना जा सकता है, और दूसरे 6वें 10वें भाव से आप उसके अर्थ के संबंध में जान सकते हैं, और तीसरे 7वें और 11वें भावों से आप उसकी काम शक्ति, काम वासना के संबंध में आप जानकारी कर सकते हैं, और चौथे 8वें 12वें भाव से मोक्ष के संबंध में जाना जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पदार्थ हैं, इन्हीं 4 पदार्थों के मध्य में जीवन घूमता रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन चारों पदार्थों में से किस पदार्थ की, किस फल की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत है। अर्थात धर्म के तीनों जो प्रभाव आपको बताए गए, 1, 5 और 9, यदि वो मजबूत हैं और बली है, लग्न कुंडली के आधार पर और चंद्र कुंडली के आधार पर, सूर्य कुंडली के आधार पर और सामुदायिक अष्टक वर्ग के आधार पर, तो प्रथम, पंचम और नवम भाव ये बली हैं, और इनके भावेश बलवान हैं। तो जातक सतोगुणी होता है, 3 ही तो गुण है, सत, रज और तम। और दूसरा 6वां 10वां भाव यदि मजबूत है, प्रबल है, तो जातक हमेशा अर्थ प्रधान होता है, यानी रजोगुणी होता है।
दूसरा छठवां और 10वां भाव यदि मजबूत है, उनके भावेश बढ़िया है, तो जातक रजोगुणी होता है। और 4, 8, 12 ये भाव यदि मजबूत है तो सीधी सी बात है, जातक तमोगुणी होता है। अच्छा, उपाय जो बताने चाहिए विद्वानों को, हम तो उसी आधार से बताते हैं, और विद्वान बताते होंगे, ऐसा भी नहीं है। उपाय के 3 प्रकार होते हैं, एक मंत्र होता है, और एक मणि होती है, रत्न होता है, और दूसरा औषधि होती है, जड़ी बूटियां होती हैं। सतोगुणी जातक को मंत्रों के द्वारा मंत्र साधना करने से बहुत अच्छा, मजबूत और श्रेष्ठ उपाय उनके लिए है। तो मंत्र साधना सतोगुणी जातकों के लिए विशेष फलदायी होती है। जो रत्न का जो विषय आता है, मणि का, रत्न का, तो जो रजोगुणी जातक होते हैं उनको रत्न संबंधी और मणि संबंधी, रत्न उनके लिए ज्यादा फलीभूत हो जाते हैं। और जो तमोगुण प्रधान जातक होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि आप रजोगुणी में, सतोगुणी है कि आप तमोगुणी है। यदि जातक तमोगुणी है तो उसको जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, ज्योतिष शास्त्र में उनका नक्षत्रों के आधार पर वृक्षों का वर्णन आता है। तो यदि कोई ग्रह खराब हो रहा है तो उससे जड़ी बूटी से संबंधित और यंत्र से संबंधित, यंत्र और औषधि से इनको विशेष लाभ मिलता है। अच्छा, कुंडली में ग्रह, कोई भी ग्रह है, हमने इस पर पहले भी कहा है, उसको रिपीट किए देते हैं, कोई नया विषय नहीं है, कि जो भी ग्रह उच्च का होता है कुंडली में, उससे संबंधित वस्तुओं का कभी दान जातक को नहीं करना चाहिए, ये हमने पहले भी कहा है। और नीच ग्रह से संबंधित यदि आपकी कुंडली में कोई नीच राशि का ग्रह है या कोई शत्रु राशि का ग्रह है, तो उससे संबंधित फ्री में, अर्थात दान में या डोनेशन में, कोई भी वस्तु उससे, उस ग्रह से संबंधित दान नहीं लेना चाहिए, डोनेशन नहीं लेनी चाहिए, फ्री में नहीं कुछ लेना चाहिए, क्योंकि फ्री भी एक दान का बिगड़ा हुआ रूप तो है ही। अब लोग दान नहीं समझते, फ्री तो समझ लेते हैं। अब विषय आता है, यदि जातक किसी का उच्च ग्रह उससे उस संबंधी दान यदि कर देता है ब्रह्मवशात, तो उसका वो जो उच्च का ग्रह है वो अच्छा शुभ परिणाम नहीं देता, मित्रों याद रखना। और नीच के ग्रह से संबंधित यदि हम फ्री में, दान में, डोनेशन में, तमाम प्रकार हैं उसके लेने के, तो कभी कभी बलात् भी वो वस्तु हरण कर ली जाती है। जिस प्रकार से कि दशानन रावण का शुक्र नीच राशि का था, और वो तब तक स्वस्थ और समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली रहा जब तक उसने सीता जी का अपहरण नहीं किया, हरण नहीं किया। यदि किसी का शुक्र नीच का है तो वो स्त्रियों का सम्मान करे, न कि उनको कुदृष्टि से देखे या कोई बलात् कोई उनके विषय में कार्य करे, अन्यथा उसका परिणाम बहुत खराब होता है नीच ग्रह से संबंधित। और शत्रु ग्रह यदि आपकी कुंडली में है तो शत्रु ग्रह का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे संबंधित वस्तुओं को आप फ्री में उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, कहीं से आपको कोई दे देता है कि मन तो लालची है और चोर है, मन नहीं मानता। लेकिन अगर आपका कोई ग्रह शत्रु राशि में है
तो उससे संबंधित फ्री में, डोनेशन में, लालच में आकर के कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, आज का विषय यही संपन्न करते हैं। विषय बहुत सुंदर है, आपको इससे शायद कुछ ज्ञान प्राप्त हो, हमारी ऐसी भावना है, कामना है। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।